अस्सलामुअलैकुम। यम्स फूड की यह मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाने वाली गोभी मटर आलू की मज़ेदार सी सब्जी को घर पर बनाने के लिए वीडियो को एंड तक तो देखना पड़ेगा। जिसके लिए एक बाउल में ये 300 ग्राम गोभी के फूल जिन्हें पहले ही धो लिया है ले लेंगे। साथ ही इसमें ये 2 मीडियम साइज के आलू जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है डाल लेंगे। अब इसमें ये 1/3 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/3 टीस्पून नमक डालकर इन दोनों अज्जा को गोभी और आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे डाली गई मिर्च और नमक गोभी और आलू दोनों पर अच्छे से लग जाएंगी। अब अगर आपके पास टाइम है तो 15 मिनट के लिए इस सब्जी को ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन अगर टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं। अब चलते हैं फ्राई करने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब जो गोभी और आलू को मैरिनेट किया था इसे तेल में डालकर मुस्तकिल चमचे से चलाते हुए हल्का सा सुनहरा फ्राई हो जाने तक पकाएंगे। अब जैसे ही सब्जी हल्की सी सुनहरी होगी इसे तेल से अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इस सब्जी को आखिर में मसाले में डालेंगे। अब इसी पतीली में जो तेल बच गया है इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा और 1 चाय का चमचा राई के दाने डालकर इन दोनों अज्जा को कुछ सेकंड फ्राई करेंगे ताकि इन दोनों अज्जा की खुशबू तेल में आ जाए। अब इसमें ये एक मीडियम साइज की प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया है इसमें डालकर पहले इस प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाने तक पका लेंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट होगी इसमें डालेंगे 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और अब प्याज और लहसुन अदरक को मिक्स करते हुए हल्का सा सुनहरा हो जाने तक पकाएंगे, जिससे प्याज और लहसुन अदरक दोनों से कच्चापन खत्म हो जाएगा। अब इसमें ये 2 बड़े साइज के टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है डालेंगे। साथ ही इसके कुछ बेसिक से मसाले जिसमें 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चाय का चमचा नमक डालेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन मसालों को टमाटर के पेस्ट के साथ ही मिक्स करते हुए भूनेंगे, जिससे टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी में ही मसाले भुन जाएंगे। टमाटर के पेस्ट से पानी खुश्क हो जाएगा और टमाटर का पेस्ट भी भुन जाएगा। अब मसाले और टमाटर का पेस्ट भुनने के बाद इसमें डालेंगे ये 1 कप मटर। इन मटर को पहले मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भूनेंगे, क्योंकि मटर में हल्की सी हीक होती है। इस तरह भुनने से मटर से हीक खत्म हो जाती है। अब इसमें 1 कप पानी डालकर मिक्स करके इसमें जोश आ जाने तक पकाएंगे। जोश आने पर पतीली को ढककर हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि मटर कुछ गल जाएं। क्योंकि मटर गलने में टाइम लेते हैं इसलिए मटर को पहले हाफ टर्न कर लेंगे। अब 5 से 6 मिनट बाद देखिए मटर कुछ हद तक गल चुके हैं। अब जो गोभी और आलू को फ्राई करके रखा था इसे डालकर मिक्स करेंगे और पतीली को दोबारा ढककर 5 से 6 मिनट मजीद पकाएंगे, जिससे मटर के साथ साथ गोभी और आलू दोनों गल जाएंगे। क्योंकि गोभी और आलू पहले ही फ्राई किए हुए थे तो जल्दी ही गल जाएंगे। अब 5 से 6 मिनट बाद देखिए चेक कर लेते हैं, तमाम सब्जियां गल चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 से 3 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च डालकर इन तमाम अज्जा को मिक्स करते हुए मजीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू भी इसमें आ जाए। अगर आपको सब्जी में ग्रेवी पसंद हो तो आंच को हल्का कर दीजिए, जिससे तेल ऊपर आ जाएगा और सब्जी में ग्रेवी भी रहेगी। लेकिन अगर आपको ग्रेवी पसंद ना हो तो इसको ऑयल सेपरेट हो जाने तक पका लीजिए। मेरे हिसाब से ये बहुत मुनासिब है। अब लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सी गोभी मटर आलू की सब्जी तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठे के साथ सर्व करें तो बहुत ही मजे की लगती है। तो कैसी लगी आपको ये गोभी मटर आलू की सब्जी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।